बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रिश्तेदारी में गलत फ़हमियों की वजह से आपस में लड़ाई झगड़े दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हर फैमिली गलत फ़हमी का शिकार है। हर फैमिली गलत फ़हमी का शिकार है, ज़रा बात पर गौर करिएगा। हर ख़ानदान में जितने भी आपस में दोस्त अहबाब रिश्तेदार होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े की उनकी मेन वजह होती है गलत फ़हमी का पैदा हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं। गलतफ़हमी की वजह से इंसान एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। दिन ब दिन लड़ाई झगड़े फ़साद, ठीक है, हर किस्म की जो है वो मुफ़ाद बल्कि ये सारे ज़ाविये क्राइटेरिया ज़िंदगी के बढ़ते ही जा रहे हैं। इंसान दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहा है, सिर्फ़ इस गलतफ़हमी की वजह से। इस बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट ईज़िली मिल सके। तो दोस्तों, गलतफ़हमी स्टार्ट कैसे होती है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से बात वाज़ेह करता हूँ। देखिए, 3 अंधे थे, ठीक है, वो चिड़ियाघर चले गए। उनका एक ड्रीम था, उनकी एक ख्वाहिश थी कि हमने हाथी को मतलब कि ये असेस करना है कि हाथी कैसा होता है। देख तो वो सकते नहीं थे, अब मैं आपको ये तो कह नहीं सकता कि उन्होंने देखना था हाथी कैसा होता है, वो देख तो सकते नहीं थे। लेकिन उन्होंने एक मतलब कि उन्होंने अपने नॉलेज में ये बात लानी थी कि हाथी होता कैसा है, दिखता कैसा है, हाथी के जो तमाम हिस्सेस होती हैं कैसी होती हैं। अब एक अंधा हाथी के करीब जाता है तो आकर कहता है जी हाथी के तो बड़े बड़े दांत होते हैं। दूसरा अंधा जाता है, वो जाके हाथी को छूता है और वापस आता है और आकर कहता है जी हाथी के तो बड़े बड़े कान होते हैं। तीसरा अंधा जाता है, वो जाके हाथी को छूता है और वापस आता है और कहता है हाथी की बड़ी सूंड होती है लंबी। तो तीनों आपस में इख्तलाफात करते हैं। एक कहता है जी जिसके दांत लंबे हो ना वो हाथी होता है। दूसरा कहता है नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, जिसकी सूंड लंबी हो वो हाथी होता है, दांत का कोई कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। तीसरा कहता है तुम दोनों ही गलत हो, जिसके कान लंबे हो ना वो हाथी होता है, तुम दोनों ही गलत हो। अब वो तीनों आपस में लड़ रहे होते हैं, गलतफ़हमी पैदा हो गई। अब वो तीनों एक बंदे को पकड़ते हैं जिसको नज़र आता है, जो देख सकता है। वो कहता है यार हाथी की हमें अलामात बताओ, हाथी कैसा होता है। एक बंदा मतलब कहता है कि जी जिसके दांत लंबे हो, वो बंदा कहता है बिल्कुल ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है जिसके कान लंबे हो, वो कहता है बिल्कुल ठीक कह रहा है। तीसरा बोलता है जिसकी जी सूंड लंबी हो, वो कहता है बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तीनों आदमी जो अंधे होते हैं वो कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तो वो जो तीनों होते हैं ना, तीनों बारी बारी दोबारा जाती हैं। वो तीनों सूंड भी चेक करते हैं, दांत भी चेक करते हैं और उसके कान भी चेक करते हैं। तीनों फिर बाद में इस पॉइंट पर पहुंचते हैं हाँ यार हम तीनों ही ठीक थे, कोई एक इंसान गलत नहीं था। तो यही एग्जांपल लाइफ में होती है। अगर इंसान अपनी रोज़मर्रा के मामलात में अप्लाई कर ले ना कि जो इंसान दूसरा इंसान हमारा कोई साथी है, कोई रिश्तेदार है, कोई बात सोच रहा है ना, उसके सोचने का ज़ाविया इस तरह से है और हमारे सोचने का ज़ाविया इस तरह से है, तो हम गलतफ़हमी में मुब्तला ही ना हो, गलतफ़हमी हमारे दरमियान पैदा ही ना हो। लेकिन हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं अंधों की तरह, उन अंधों की तरह हमारी सोच हो चुकी हुई है कि हम लोग कहते हैं यार बस जो मैंने कह दिया ना वही सच है, जो मैंने सोच लिया ना वही सच है, जो मैंने ठान लिया मैंने मान लिया वही सच है, तुम तो हो ही गलत। दूसरी एग्जांपल आपको बताऊंगा गलतफहमी की। जैसे कि मैंने एक पेज पकड़ा हो, मेरे पेज इस पेज के ऊपर एक 6 लिखा हो, 6 लिखा हो, मैं वही पेज पलट के आपकी तरफ कर दूंगा ना, वो 9 बन जाएगा। मैं कहूँगा जी ये क्या लिखा है, आपको कि 9 लिखा है। मैं ऐसे वापस पलट लूँगा, मुझे तो 6 नज़र आ रहा है, मैं कहूँगा तो 6 लिखा हुआ है। आपकी तरफ करूँगा, आपको कि 9 लिखा है, फिर अपने कहूँगा वो 6 लिखा हुआ है। तो हमारी आप भी सही हो मैं भी सही हूँ, तो गलतफहमी दरमियान में पैदा होगी, रिश्ता हमारा ख़राब, वो हमारी बहस हुई गलतफहमी की बिना पर। तो ये इससे ना लाइफ के क्राइटेरिया होता है। जितनी भी गलतफहमियाँ पैदा होती हैं ना, सिर्फ बात उस गलतफहमी की, उस मिसअंडरस्टैंडिंग की नहीं होती, बात होती है इंसान के सोचने के ज़ाविये की, इंसान सोचता किस अंदाज से है। अगर इंसान ये सोच लेना कि अगला बंदा इस सेंस में सोच रहा है तो वो भी ठीक है, वो गलत नहीं कह रहा, आप उसके एक वो कहते हैं ना कंप्रोमाइज़ कर लें। आप एक लाइफ पहले ही कंप्रोमाइज़ का एक हिस्सा है ज़िंदगी। जैसे ज़िंदगी की गाड़ी के 4 पहिए अगर गाड़ी के होते हैं तो वो चारों साथ चलेंगे तो गाड़ी चलेगी, एक पहिया जुदा हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती। तो इसी तरह ये क्राइटेरिया लाइफ का है कि अगर हम गलत फहमी को दूर करके अपने आप को कंप्रोमाइज़ कर लें, एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे की सोच के ज़ावियों को समझ लेना, तो मैं कहता हूँ गलत फहमी पैदा ही ना हो। तो ये छोटी सी एग्जांपल से आपको बात समझाना मेरा मकसद था। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम गलत फहमियों से महफूज फरमाए और ज़िंदगी के तमाम ज़ावियों को अच्छे तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।